नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद आप सब बखैर आफियत होंगे, हम भी बखैर आफियत है। हमारी दुआ आपके साथ है। आप लोगों से गुजारिश अपनी खुसूसी दुआ में हम याद रखें। कल मैं जिस तरीके से मैंने आपसे वादा किया था कि छोटा सा व्लॉग बना कर दिखाऊँगा कि हमारा अभी जो है ना घर के शिफ्टिंग के लिए सब पैकिंग चालू है कि अभी जो है ना 30 तारीख से पहले पहले हमें ट्रांसफ़र करना है, शिफ्ट करना है, तो उसके लिए पूरा सामान। अब क्या है कि 15 साल से यहाँ पर है तो सामान भी बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो पूरे को पैकअप करना अच्छी तरीके से, क्योंकि लेकर जाना है बहुत दूर, यहाँ से तकरीबन 350 किलोमीटर दूर लेकर जाना है। तो जहाँ पर अभी मैं हूँ तो ये हमारा गुजरात और महाराष्ट्र के बॉर्डर बॉम्बे से करीब है। बॉम्बे यहाँ से 120 किलोमीटर दूर है। तो यहाँ पर मैं रह रहा हूँ। 15 साल से मैं यहाँ पे जॉब कर रहा था, लेकिन फ़िलहाल मैंने जो जॉब छोड़ दिया है और अभी अपना बिज़नेस के लिए मैंने इरादा किया है और सेटअप चालू है, बल्कि सेटअप स्टार्ट हो चुका है। तो आप लोगों से गुजारिश है कि आप दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला मुझे अपने बिज़नेस के अंदर कामयाब करे, तिजारत के अंदर कामयाब करें, और जो कुछ शिफ्टिंग हमारा होने वाला है तो उसके अंदर सारे इंतजाम अल्लाह ताला आसान फरमाए। ऐसे आप लोगों से गुजारिश, और दिखाने का मकसद भी यही है कि आप जो हमें दुआ में याद रखें और हमारे लिए दुआ कीजिए। तो मैं यहाँ पे जो 15 साल से था, तभी हमें अहमदाबाद जाना है, जो बॉम्बे से तकरीबन 500 किलोमीटर दूर है, और यहाँ से 400-350 किलोमीटर इतना दूर है। तो वहाँ पे जाना है और अहमदाबाद में जाके फिर वहाँ पर भी आपको दिखाएंगे हम कि हमने कौन सा मकान लिया है और क्या कारोबार करने वाले हैं, किस तरीके से मतलब कि सेटअप चालू है। वो इंशाल्लाह आपको पूरा जो है ना जैसे जैसे हालात बनते जाएंगे वैसा आपको इंशाल्लाह बताते जाएंगे। तो फ़िलहाल जो है ना घर के अंदर बहुत ज़्यादा काम है, बल्कि मुश्किल काम है कि सारे सामान को 15 साल से मैं यहाँ पर रह रहे हैं तो कितना सारा सामान इंसान जो बसा लेता है, बहुत सारा सामान जमा हो गया है। तो सारी चीज़ों को फिर अच्छे तरीके से हिफाजत के साथ पैक करके फिर लेके जाना बहुत मुश्किल होता है। तो बस उसी के अंदर हम लगे हुए हैं। ज़्यादातर टाइम उसी के अंदर जा रहा है। तो मैं आपको मुख्तसर दिखा देता हूँ कि कितना हमने काम समेट लिया, अभी कितना सारा काम बाकी है। देखिए ये जो है ना आगे का जो है ना टीवी यूनिट है, ये भी हमने पूरा खाली कर दिया। ऐसे अल्लाह का शुक्र से टीवी तो हम रखते नहीं है, लेकिन जो सामान था वो खाली कर दिया है कपबोर्ड में से, और पूरा हमने पैक कर लिया है। और ये हमारा जो है ना वो सोफ़ाज़ है, इसको भी पूरा रैप करना है। सेंटर टेबल है, फिर ये जो है ना कर्टन्स है, ये सारे हैं। फिर ये बीच में झूला लगा हुआ है, इसको भी पैकअप करना है। फिर ये वॉशिंग मशीन है साथ में, क्योंकि वहाँ पे नया मकान है तो वहाँ पे जो है ना वो फैंस और लाइट भी अवेलेबल नहीं है। तो हमने जो है ना उसके लिए फैंस भी ले लिए हैं नए 3। अब वहाँ पर जाकर देखेंगे कितने कम पड़ते तो वहाँ से ले लेंगे। ऐसे 3 मुझे लगता है इनफ हो जाएगा, अभी सर्दियाँ भी है। फिर ये बच्चे का झूला है, फिर ये सारा सामान है, ये पूरा जो है किचन का सामान है। इसके अंदर ये फ्रिज है, फिर उसके साथ में ये छोटा सा कपबोर्ड है जो है ना स्टोरेज के लिए, फिर वो गेहूँ वगैरह रखने के लिए है, फिर उसके ऊपर ये सारे कंटेनर्स है, फिर सारा जो है ना सारे बर्तन भरे हुए हैं इसके अंदर, वो सारा जो है ना सारी चीज़ें हैं। तो ये हमारा आरओ मशीन है। तो सारी चीज़ें हमको जो है ना वो पैकअप करना है। फिर ये हमारा बेडरूम है। तो बेडरूम का पूरा जो फर्नीचर है, इसके अंदर जो था ना स्टोरेज के अंदर जो था बेड के, वो सारा हमने निकाल दिया है और उसको हमने पैक कर लिया। उसके अंदर जो बिस्तर थे एक्स्ट्रा और जो कंबल से और जो कुछ होता है वो सारा हमने पैक कर लिया है। तो ये पूरा खाली है। तो उसके अंदर हमने क्या किया है कि जो हमारे सूटकेस थे, तो एयर बैग थे, दूसरे बैग्स थे, उसके अंदर सारे हमने कपड़े भर लिए हैं। तो सारे कपड़े भर के हमने जो है ना बेड के अंदर रख लिया, वो भी हमने पैक कर लिया। खाली जो पहनने के कपड़े हैं वो हमने 3-3, 4-4 जोड़ी बाहर रखे हुए हैं, क्योंकि अभी टाइम बहुत कम है, क्योंकि लास्ट वीक के अंदर हमको जाना है। तो हमने जो गाड़ी वाले से बात कर लिया कि लास्ट वीक के अंदर कोई भी रिटर्न गाड़ी जो होगी अहमदाबाद से बॉम्बे जो रिटर्न चलती है, तो हमने उस ट्रांसपोर्ट वालों को बात किया है कि वो कि हमें सस्ते में हो जाएगा। और अगर ऐसी रिटर्न गाड़ी नहीं मिली तो फिर जो है ना यहाँ से स्पेशल गाड़ी करना पड़ेगा। तो वो उसके तो तकरीबन 18-20 हज़ार रुपये बोल रहे। तो लेकिन अगर रिटर्न में हो जाता है तो 8-9 हज़ार में पड़ जाएगा। तो खैर अल्लाह जो करेगा बेहतर करेगा। तो लास्ट वीक में कभी भी जाना पड़ सकता है, तो इसलिए हमने जो है ना इस तरीके से थोड़े से कपड़े बाहर रखे और बाकी जो है ना हमने पूरा अंदर कर दिया। फिर हमारा जो है ना ड्रेसिंग टेबल है वो पैक करने का बाकी है, पूरा बेड जो है ना, फिर उसके ऊपर जो मैट्रेस है वो है, और फिर ये हमारा वार्डरोब है बेडरूम के लिए, तो ये सारा पैक करना है। फिर ये हमारा घर का फ्लोर मिल है,
इसको भी जो है ना पैक करना है। फिर ये एसी भी उतारना बाकी है, एसी वाला तो शायद आज आ जाएगा असर के बाद उतारने के लिए, क्योंकि अभी तो ज़रूरत नहीं, एसी की भी ठंडी शुरू हो चुकी है। फिर ये हमने जो है ना एक बाथरूम को जो है ना वो स्टोर रूम बनाया है, तो ये पूरा सामान इसके अंदर इधर उधर पड़ा हुआ है, तो ये सारा सामान भी जो है पूरा पैक करने का बाकी है। जो थोड़ा मोड़ा हमने खाली किया है, ये हमने जो है ना तो वार्डरोब जो था वो तो खाली कर लिया है। खाली जो मुख्तसर कपड़े रखे हमने जो यहाँ पे लगेंगे हमको, तो बाकी हमने जो है पूरा खाली कर ही दिया है और मोस्टली। इसके अंदर से भी जो एक्स्ट्रा बिस्तर थे तो वो सब जो हमको पैक करना कुछ हो गया और कुछ बाकी है। अभी जो है ना समझो कि 20% भी पैक नहीं हुआ है घर का, तब भी कितना सारा सामान हो गया। वो हमने जो पैक करते हैं वो हम इस रूम के अंदर रखते हैं, जो एक्स्ट्रा रूम है। फिर हमारा मशीन है, जो हमारी वाइफ जो है ना वो कपड़े सीती है, तो उसके लिए मशीन है हमारा, तो इसको भी पैक करने का बाकी है। अभी तो 20% हमने पैक किया उसके अंदर, तो इतना सारा सामान जो है ना वो हो चुका है। अभी सारी चीज़ों को इसी तरीके से सेफली जो है ना पैक करना अच्छे तरीके से मजबूती से, ताकि आसानी के साथ सामान चला जाए और कोई भी डैमेज नहीं हो। अगर इधर उधर रख देंगे तो क्या है ना कि वो डैमेज हो जाता है, नुकसान होता है। तो हम अच्छे तरीके से पैक करने की हम कोशिश कर रहे हैं। लोगों को दिखाने का मकसद ये है कि आप हमें दुआ में याद रखकर, हमारे लिए जो मुश्किल काम है ट्रांसफ़र का और शिफ्टिंग का, तो आप जो हमें दुआ में याद रखें। अब माशाल्लाह जहाँ पर मैं रह रहा हूँ ना, इलाका बहुत ज़रखेज़ इलाका है और बहुत ग्रीन इलाका है यहाँ पे। और जहाँ पे मैं जाने वाला हूँ अहमदाबाद, वो तो सूखा इलाका है। तो खैर ये इलाका देखिए कितना खूबसूरत है, और अल्लाह के शुक्र से जो मेरा मकान था, तो यहाँ से एक जो है ना वो रिवर जो है ना वो रिवर मिलती है सामने समंदर के साथ। ये सामने समंदर है, मेरे घर के हर रूम से आपको जो है ना समंदर दिखेगा। मैं आपको थोड़ा जूम करके दिखा देता हूँ। ये देखिए कितना करीब है। और ये सब जो है ना छोटी छोटी बोट है जो मछलियाँ पकड़ती है, वो आपको नज़र आ रही है। वो अभी जो है ना वो आ रही है, सुबह जाती है और दोपहर को जो मछली पकड़ के वो एकदम फ्रेश मछली लेकर आ जाती है। हमारा पूरा जो इलाका है इसको मच्छी बाज़ारी कहा जाता है। ये पूरा माशाल्लाह बहुत ग्रीनरी यहाँ पे और ठंडा इलाका है। और यहाँ की खुसूसियत है कि यहाँ पर ज़्यादा सर्दी पड़ती है। सर्दी भी जो है ना वो 20 डिग्री से नीचे नहीं जाती है, 19-20 बहुत इनफ हो गए यहाँ पे। और जो गर्मी है वो भी 37-38 के ऊपर नहीं जाती है, तो यानी बहुत ही अच्छा यहाँ पे मौसम रहता है। और जहाँ पे मैं जाने वाला हूँ अहमदाबाद, तो वहाँ पे ठंडी भी बहुत ज़्यादा होती है, शदीद हो जाती है, 8-9 डिग्री के करीब पहुँच जाती है। और गर्मी तो जो है ना वो 40 के अप ही रहती है, 40-45 के बीच में वहाँ पे रहती है। तो गर्म भी ज़्यादा है और ठंडी के सीज़न में ठंडी भी ज़्यादा होती है। यहाँ पर खाली एक है कि यहाँ पे बारिश बहुत ज़्यादा होती है। जिस इलाके के अंदर मैं हूँ तो यहाँ पर 4-5 महीने मुसलसल बारिश गिरती है जब बारिश का मौसम रहता है, और बाकी अहमदाबाद के अंदर बारिश कम होती है। तो खैर हर जगह का, हर इलाके की अलग अलग खुसूसियात है। तो ये बहुत अच्छा इलाका था माशाल्लाह, लेकिन अभी बिज़नेस के लिए वहाँ पे जाना ज़रूरी है, क्योंकि अहमदाबाद से करीब में ही जो है ना वो मेरा असल जो मेरा वतन है वो तो अहमदाबाद से 80 किलोमीटर दूर है। तो ये काफ़ी दूर पड़ता था, इसलिए मैंने वहाँ पर बिज़नेस सेट किया। अब मैंने क्या किया है, क्या करने वाला हूँ, तो मैं इंशाल्लाह मैं आपको बाद में दिखाऊंगा। तो खैर ये तो कुछ घर की बातें थी जो मैंने अब तक शेयर कर दी। अब बात करते हैं असल टॉपिक की तरफ, जो हमेशा लेकर चल रहे सलमा और सितारा का। तो उसमें आज का जो मैंने बेबू की रोशनी का जो ना सुबह कम्युनिटी पढ़ी थी, तो फजर की नमाज़ के बाद, तो इतना मेरे को अफसोस हुआ कि ये लोग जो है उनकी तरबियत कहाँ पे हुई है, किन लोगों ने इनकी तरबियत किया, कैसे लोगों ने इनकी तरबियत की है, और कैसे माहौल में इनकी परवरिश हुई होगी कि इनके अंदर इतनी खबासत भरी हुई है और इतनी ख़तरनाक उनकी ज़बान इस्तेमाल हो रही है और ऐसे ऐसे अल्फाज इस्तेमाल कर रहे हैं। बहुत ही ज़्यादा अफसोस हुआ। कोई मर्द अगर ऐसे लफ्ज़ इस्तेमाल करता है तो जो समझ में आता है, लेकिन एक औरत होकर इतने गलीज़ अल्फाज वो कैसे इस्तेमाल कर सकती है, कैसे कैसे वो प्राइवेट बॉडी पार्ट के जो है ना वो नाम ले रही है। तो ये बहुत ही बुरा है हमारे समाज के लिए, हमारे सोसाइटी के लिए, हमारे माशरे के लिए। तो फ़िलहाल जब मैं ये बात आपके सामने कर रहा हूँ, तब तक मैंने कुछ वीडियो देखे तो उसके अंदर पता ही चला है कि बेबू की रोशनी का चैनल बंद हो चुका है। बहुत ही अच्छा हुआ है यूट्यूब ने जो भी जो है एक्शन लिया है इस औरत के लिए, इस खबीस औरत के लिए, वो बहुत ही अच्छा है, ऐसा होना ही चाहिए था। तो ये यूट्यूब ने जो भी एक्शन लिया है और उसके चैनल को डिलीट कर दिया है और इसके चैनल को बंद कर दिया है, बहुत ही अच्छा हुआ है। अल्लाह का मैं शुक्र अदा करता हूँ
और यूट्यूब वालों का शुक्र अदा करता हूँ कि उन्होंने जो है ऐसे एक्शन लिया है। और बिल्कुल जो अल्फाज इस्तेमाल कर रही थी और जिस तरीके से अपनी लैंग्वेज इस्तेमाल कर रही थी वो यूट्यूब के गाइडलाइन के जो है ना अगेंस्ट है। तो ये यूट्यूब ने जो भी किया अपनी जगह पर बहुत ही अच्छा किया है। और ये औरत की आप आदत देखिए कि उसको जब कोई तकलीफ़ पड़ती है, पहले वो बीमार हुई थी तो उस वक्त वो सुधर गई थी और सबसे माफ़ी मांग रही थी कि अब के बाद मैं अपने ज़बान कैसे इस्तेमाल नहीं करूँगी, ऐसा है वैसा है। और अभी बीच में गिरी थी वो, उसका मांस फट गया था, तो उस वक्त वो कैसे रो रही थी और कैसे माफ़ी मांग रही थी, मेरी तरफ से किसी को भी तकलीफ़ पहुँची हो, सितारा को, वो हो, ये हो, मैं सबको माफ़ करती हूँ वगैरह वगैरह। और जैसे ही अच्छी हो गई तो फ़ौरन उसकी ज़बान वापस शुरू हो गई। ये तो एक तरीके से धोखा दे रही है, अल्लाह को भी धोखा दे रही है कि जिसको तकलीफ़ आती है तो वो बहुत ही ठंडी हो जाती है, बहुत नरम हो जाती है, और जैसे उसको सेहत मिल जाती है तो वापस वो शेर बन जाती है और भेड़िया बन जाती है, बल्कि सांप बन जाती है। खैर जो न्यूज़ मिला कि उसका जो है चैनल ब्लॉक हो गया है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि न्यूज़ जो है सही न्यूज़ हो और ऑथेंटिक न्यूज़ हो और उसका चैनल बंद ही हो जाना चाहिए, ताकि वापस उसको खड़ा होते होते काफ़ी टाइम लग जाए। तो खैर आज का जो है ना वीडियो बहुत लंबा हो रहा है, इसी पर अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। फिर मिलेंगे नई बातों के साथ, तब तक के लिए आप मुझे इजाज़त दें। अपनी फैमिली का, अपने घर वालों का खूब सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़, वक़्त वस्सलाम।